श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की जय। श्रीमद् भागवत कथा एक दिव्य कथा, प्राचीन कथा, ऐतिहासिक कथा, जिसका आस्वादन आप सब मंगलधाम के पवित्र हाल में बैठ करके रसस्वादन कर रहे हैं। अपना जीवन धर्ममया, अध्यात्ममया, भावमया, प्रेममया, भक्तिमया, सेवामय बना रहे हैं। क्योंकि यह भागवत का ज्ञान पापी से पापी जीवों को भी मोक्ष करने वाला ज्ञान है। तो जो धर्मात्मा है वे तो ऐसे ही तर जाएंगे, पापी भी इसको सुन करके तरते हैं, तो धर्मात्मा क्यों नहीं तरेंगे? अवश्य तरेंगे, पर जरूरत है ध्यान देने की, कथा को समझने की, श्रवण मनन निधिध्यास करने की। श्रवण का अर्थ होता है दोनों कान से अच्छी तरह उसे सुनना। मनन का अर्थ होता है कान से सुनी हुई बात को मन तक पहुंचा देना। निधिध्यास का अर्थ होता है मन तक जो बात पहुंच गई उसको हृदय में उतार लेना, उसे आत्मसात कर लेना। तो ये विधि हम अपनाएंगे तो भागवत का असर हमारे ऊपर होगा, हम तरेंगे। क्योंकि भागवत सुन करके कोई स्वर्ग जाता है, कोई वैकुंठ जाता है, कोई गौलोक धाम जाता है। पर हमारे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कहा इसको सुन करके परमधाम जाना है। ये ऐसा पारब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ भागवत, इनको सुन के स्वर्ग की साधना करत। कहते ये सुन करके स्वर्ग की साधना करना ये तो निरर्थक है। ये परब्रह्म लीला रस की कथा सुन करके परमधाम की साधना करो, जहां जाने के बाद आपको लौट कर आना नहीं पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम, यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूय न स पुनरावर्तते। देखिए हमारे शास्त्रों ने कितनी अच्छी अच्छी बातें कहा कि जहां जाने के बाद लौटना नहीं पड़ता। ये संसार 14 लोक विश्व ब्रह्मांड में आना ही नहीं पड़ता, और पुनर्भव पुनर्जन्म है नहीं। वहीं जाकर के मोक्ष पाना, परमात्मा के चरणों में एकाकार, पर अस्तित्व लय नहीं होगा, अस्तित्व वहां भी बना रहेगा। हमारी मुक्ति में लय नहीं है, मुक्ति तो है पर लय नहीं है। क्योंकि बहुत सारी परंपरा में भक्त जाकर के भगवान में लय हो जाते हैं, उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे बादल जाकर के आकाश में लय हो जाता है। पर प्राणनाथ जी ने जो मुक्ति बताई है, देवचंद्र जी ने जो मुक्ति बताई है, वहां पहुंचने के बाद भी आपका अस्तित्व बना रहेगा।
आप एक आत्मा के रूप में, सखी के रूप में चलते फिरते रहेंगे, यावत लीला करते रहेंगे। आपका अस्तित्व वहां भी है, यहां भी है। इस प्रकार से केवल मुक्ति को पाना, परमात्मा के चरणों में जागना, इसलिए इस मुक्ति को प्राणीनाथ जी ने जागनी कहा। इसे केवल मुक्ति शब्द दे करके वे संतुष्ट नहीं हुए। जागनी, जागृति, आत्मा जागृति, आत्मा को परमात्मा में मिला देना। तो ऐसे भावपूर्ण श्रीमद् भागवत का आप रसपान कर रहे हैं। भागवत में कृष्ण लीला में हमने बहुत सारे प्रसंगों को सुना। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण। जो हमारी आत्मा को आकर्षित करे उसी को कृष्ण कहा जाता है। और राधा, राधा का अर्थ होता है प्रेम की धारा, जो हमेशा बहते रहती है, उस धारा को ही राधा कहा जाता है। गोकुल का अर्थ होता है इंद्रियों का समूह। हमारी 10 इंद्रियां 10 और भाग रही है। उन इंद्रियों को एकत्रीकरण करके, एक करके परमात्मा के तरफ जहां झुकाया जाता है, उसी को गोकुल कहा जाता है। यमुना क्या है? यमुना नदी। यमुना का अर्थ होता है प्रेम की बहती नदी। प्रेम ही नदी के रूप में जहां बहे उसको यमुना कहा जाता है। फिर कृष्ण के सामने बहुत सारे असुर आए। एक तृणावर्त करके असुर आया। तृणावर्त आकाश में लेकर के गया था। तृणावर्त का अर्थ क्या होता है? तृष्णा ही तृणावर्त है। तृष्णा कहां कहां आकाश में उड़ाती है। कृष्णा, जब कृष्ण आते हैं तो तृष्णा मिट जाती है, तृष्णा का अंत हो जाता है। उसके बाद एक बकासुर आया। बकासुर क्या है? बक बक करने वाली बुद्धि को ही बकासुर कहा जाता है। जो हर एक के अंदर बकासुर बैठा हुआ है। लोग जब भी समय मिले बक बक बकबात करते रहते हैं। जब कृष्ण मिलते हैं तो बक बक करने वाली बुद्धि का भी अंत हो जाता है, वो भी भक्त बन जाता है। उसके बाद एक अघासुर आया। आघा पाप को कहते हैं, पाप का नाश करना, यही अघासुर का वध है। एक व्योमासुर करके आया, आकाश में कृष्ण को लेकर के चला गया। यह दूषित वातावरण को ही व्योमासुर कहा जाता है, जिसका श्री कृष्ण ने अंत किया। एक शंखचूड़ करके आया, सखियों को खींच खींच करके ले जा रहा था। वासना का दूसरा नाम ही शंखचूड़ है। भगवान ने उसका भी अंत कर दिया। वासना रहित हो जाओ, पवित्र बन जाओ, निर्मल बन जाओ। उसके बाद आपने वस्त्र हरण की लीला सुनी। वस्त्र हरण है मर्यादा की रक्षा। कभी भी हम मर्यादा पर ध्यान दें, अमर्यादित न रहे जीवन में, यह श्री कृष्ण की शिक्षा है। ब्रह्मा ने बछड़ों का हरण किया, ग्वालों का हरण किया। यह भ्रम का निवारण है। भ्रम कभी जीवन में नहीं रखना चाहिए। निस्संग होकर के परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। उसके बाद यमलार्जुन करके 2 वृक्ष को श्री कृष्ण ने गिराया, उखल खींचने के बहाने। राग और द्वेष को ही यमलार्जुन कहा जाता है। जब भगवान आते हैं तो दोनों ढह जाते हैं। इंद्र कुपित हो गए। जब गोवर्धन की पूजा कराई तो इंद्र कुपित होने का अर्थ है अहंकार का नाश कर देना। इंद्र को अहंकार था, मैं बड़ा देवता हूं, स्वर्ग का हूं। श्री कृष्ण ने उसका नाश कर दिया। फिर उसके बाद आप देखते हैं कालिया को नाथा गया, जमुना को दूषित कर रहा था। तो ये क्या है? जल की शुद्धि। कृष्ण ने जल की शुद्धि कराई। फिर उसके बाद गोवर्धन धारण किया उन्होंने।
गोवर्धन धारण करना पर्यावरण की रक्षा है। ये जगत को उन्होंने शिक्षा दी कि पहाड़ों को वृक्षों को पूजो, सिंचन करो ताकि पर्यावरण की रक्षा हो। उसके बाद अक्रूर आए। स्वार्थ परायण बुद्धि को ही अक्रूर कहा जाता है। कभी जीवन में स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। एक कुबलाया पीड़ हाथी की बात आपने सुनी। पाखंडी बुद्धि को ही कुबलाया पीड़ कहा जाता है। भगवान ऐसी बुद्धि का अंत कर देते हैं। उसके बाद कंस वध की बात आपने सुनी। आतंकवाद को ही कंस कहा जाता है। सर्वत्र आतंक फैलाए रखना, भगवान ने उसका भी अंत कर दिया। उसके बाद दुर्योधन की बात आप सुनते हैं। समय समय पर दुष्प्रवृत्ति को ही दुर्योधन कहा जाता है। दुष्प्रवृत्ति का नाश करते हैं श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र की बात आप समय समय पर सुन रहे हैं। अंधापन को ही धृतराष्ट्र कहा जाता है। राजनीति करने वालों को अंधा नहीं बनना चाहिए, आंख खोल करके देखना चाहिए। केवल कानों से सुन करके विश्वास नहीं करना चाहिए, आंख खोल करके देख करके जनता के सुख दुख को ध्यान दे करके उनके दर्द को दूर करना चाहिए। फिर आपने कृष्ण के प्रिय अर्जुन के विषय में बहुत बार सुना। अर्जुन का अर्थ होता है श्वेत। श्वेत का अर्थ होता है स्वच्छ। जिसका हृदय स्वच्छ है उसको अर्जुन कहा जाता है। हम भी अपने हृदय को स्वच्छ बनाएं तो परमात्मा हमारे प्रिय बने रहेंगे। ये कृष्ण लीला का ये रहस्य है। कृष्ण लीला का अर्थ है, कृष्ण लीला का मर्म है, जो सार संक्षेप में मैंने आपके समक्ष रखा। भगवान श्री कृष्ण का विवाह हो चुका है। कल आप श्रवण कर चुके हैं। कहते हैं एक एक सस्ता कृष्णस्य पुमान दस दशावला अजय जनन वाप्मितु सर्वात्मा संपदा। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां हैं। तो भगवान के इच्छा मात्र से भगवान ने इच्छा प्रकट की तो एक एक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री का जन्म हो गया। क्योंकि वो तो सर्वेश्वर है, उनकी इच्छा से सब कुछ होता है। सब रानियों के लिए अलग अलग दरबार है और 10-10 पुत्र है रानियों के साथ। फिर पुत्र ही नहीं, पौत्र प्रपौत्र, इस तरह करके भगवान का पूरा हरा भरा परिवार लगभग 1 करोड़ का हो गया। तो ऐसे श्री कृष्णा ये तो लीला करने के लिए आए हुए हैं। और जिन जिन ने कृष्ण को पाने की इच्छा रखी है, कोई पुत्र के रूप में, कोई पौत्र के रूप में, कोई रानी के रूप में, किसी प्रकार कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर रहे हैं, कृष्ण के सान्निध्य प्राप्त कर रहे हैं। तो रानियों में पट रानी रुक्मणी, जिनके द्वारा प्रद्युम्न का जन्म हुआ, 10-10 हैं, सबके नाम यहां पर बताए जा रहे हैं। सत्यभामा दूसरी रानी है, जाम्बवंती, सत्या, कालिंदी, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, भद्रा, ये 8 तो पट रानियां हैं। फिर 16,000 भौमासुर के यहाँ बंदी बनाई गई थी राजकुमारियां। भौमासुर का वध करके उनको भी लेकर के आए श्री कृष्ण। 100 और ये सब मिला करके आप देखिए 16,108। इस प्रकार का भरा पूरा द्वारिका पूरा भर गया। और यदुवंशी भी है मथुरा से, वहां पर जो ले जाए गए उनका भी परिवार का विस्तार हो रहा है। तो इस प्रकार से बड़ी जनसंख्या वहां पर हो गई। पर जब कृष्ण है तो वहां कोई चीज की कमी है ही नहीं। जहां परमात्मा आ जाते हैं, स्वयं परमात्मा बैठे हैं, तो किसको क्या चीज की कमी होती है। रुक्मिणी का भाई, रुक्मी उसका नाम था,
उसके मन में कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके ले गए बदले की भावना हमेशा बनी रहती थी, कैसे बदला लें। पर उसके लड़के रुक्मावती को प्रद्युम्न जी लेकर के आए। देखिए परिवार में और परिवार का संबंध बढ़ता जा रहा है। उस समय राज परिवार में मामा की बेटी बुआ की बेटी आपस में इस प्रकार से वैवाहिक संबंध चलता था। तो इस प्रकार से अब वो विचार करता है कि कैसे बदला लिया जाए श्री कृष्ण से, मन में यही सोचता है। और उसके पौत्री रोचना अनिरुद्ध के साथ उनका विवाह वैवाहिक संबंध हो जाता है। तो उस वैवाहिक प्रसंग में बलराम जी भी गए हुए थे, सब लोग गए थे। एक तरफ विवाह का प्रसंग चल रहा है तो एक तरफ चौसर खेलने का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो गया। तो रुक्मी और बलराम जी भिड़ गए आपस में चौसर खेलने के लिए। तो एक दो बार तो बलराम जी हारे, बाद में बलराम जी जीतने लगे। पर जब भी बलराम जी जीतते हैं तो कुछ ना कुछ वो छल करके कहता है नहीं आप हार गए, मैं विजयी हूं। दोबारा भी वो कभी 1000 का मोहर लगाते हैं, कभी लाख, कभी 10 लाख, इस तरह करते हुए करोड़ 10 करोड़ तक मोहर लगा करके वहां पर दाव लगाया जाता है। बलराम जी जीतते हैं पर सरासर वो झूठ बोल करके कहता है आप हार गए, आप हार गए। कपटी अपना कपट प्रयोग कर रहा है। तो बलराम जी से रहा नहीं गया, आग बबूला हो गए और मुदगर उन्होंने उठाया और मांगलिक सभा में ही उठा उठा करके उस दुष्ट को उन्होंने वहीं पर समाप्त कर दिया। देखिए फिर रोचना के साथ अनिरुद्ध का विवाह हो जाता है, वैवाहिक कार्यक्रम पूरा हो जाता है। वाणासुर के कन्या का नाम उषा था और वो बड़ा बलशाली था, भगवान शंकर का भक्त था। उसकी कन्या एक बार राज दरबार में सोई हुई थी तो स्वप्न में एक सांवला सा सुंदर पुरुष दिखलाई दिया और वो पुरुष को याद करके उषा जब नींद में से जागती है तो हे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ ऐसे करते हुए जागी। तो साथ में उसकी सेविकाएं थी, एक चित्र लेखा करके मंत्री की पुत्री थी जो चित्र इत्यादि बनाती थी और बहुत सारी विद्याएं जानती थी। वो पूछने लगे राजकुमारी आपका विवाह तो नहीं हुआ है और आपकी मगनी भी नहीं हुई है, तो किसको प्राणनाथ प्राणनाथ कहती हो? कहते चित्रलेखा क्या कहूं, स्वप्न में एक ऐसा पुरुष दिखलाई दिया, अब मैं जागते हूं तो भी उसका ध्यान नहीं छूटता है। तो चित्रलेखा ने बहुत सारे देवताओं के चित्र बनाए, क्या ऐसा पुरुष दिखा, क्या ऐसा दिखा, क्या कितने सारे देवताओं के चित्र बना बना करके दिखाया, पर कहते नहीं 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 नहीं। तो ऐसा चलता रहा। फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के चित्र बना करके दिखाया था, हाँ यही है। तो कहा ठीक है, मेरे पास तो सब प्रकार की विद्या है, जब वो द्वारिका में विश्राम करेंगे, सोए हुए रहेंगे, उस समय उनको वहां से उठा करके मैं ले आऊंगी। और यही कार्य किया चित्रलेखा ने, सोए हुए थे उनको उठा करके यहां लेकर के आ गई। और आने के बाद फिर क्या होता है कि उस समय अब ये उषा के साथ उनको मुलाकात करा दी। अलग से दरबार था, बाहर सब पहरेदार हैं, पर पहरेदारों को जरा सा मन में शंका हो गई कि कोई पुरुष है अंदर, राजकुमारी का अभी विवाह नहीं हुआ है, तो कोई पुरुष बैठा हुआ है। तो बाणासुर को खबर कर दिया। देखिए कहाँ द्वारिका और कहाँ आसाम, बाणासुर का राज्य है। तो उस समय बाणासुर सोचने लगा कौन आ गया मेरी राजकुमारी के इस दरबार में। तो वो जब अपनी सेना को लेकर के वहां पहुंचता है तो अनिरुद्ध जी को उसने देखा,
देखने के बाद उसको बड़ा गुस्सा आया, और गुस्सा आने के बाद उसने उनको डांटना भी शुरू किया। फिर अनिरुद्ध जी भी कम नहीं थे, वो भी भगवान के वंश में थे, इसलिए भगवान की तरह ही सुंदर और उसी तरह पीताम्बर धारण करने वाले हर प्रकार से बलशाली थे। भयंकर युद्ध आपस में हुआ, पर बाणासुर ने नागपाश में उनको बांध करके रखा। जब उषा ने सुना तो आंखों में से आंसू बहा रही है। भगवान श्री कृष्ण तक ये बात पहुंच गई कि नारद जी ने जाकर के बता दिया। भगवान तो शोक व्यक्त कर रहे थे, कौन हरण करके ले गया, क्या हुआ, द्वारिका में ढूंढा जा रहा था। जब भगवान को नारद जी ने बता दिया कि वो तो शोणितपुर में है, तो शोणितपुर को तेजपुर भी कहा जाता है, तो वहां पर है। तो भगवान अपने 12 अक्षोणी सेना लेकर के अब चल पड़ते हैं। तो इधर से बाणासुर ने भी देखा कि भगवान उधर से बड़ी सेना लेकर के आए हैं, तो भगवान शंकर को पुकारा। शंकर भगवान का वो भक्त था। भगवान शंकर ने कहा कि बाणासुर डरो नहीं, मैं हूं तेरे को साथ देने के लिए। तो एक तरफ शंकर भगवान अपनी सेना लेकर के, एक तरफ कृष्ण भगवान अपनी सेना लेकर के जोरदार आपस में भिड़ते हैं, लड़ाई होती है, हर प्रकार से शस्त्र अस्त्र का प्रयोग होता है। तो भगवान शंकर ने शस्त्र अस्त्र का प्रयोग करते हुए फिर एक ज्वर उन्होंने प्रकट किया। वो ज्वर लगा दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णवी ज्वर प्रकट किया, जिस ज्वर से सब कांपने लगे, और सबके शरीर में ज्वर आने से तो वैष्णवी ज्वर के द्वारा सांकरी ज्वर को शांत किया गया। इसलिए जब भी ज्वर आता है, बुखार आता है, यहाँ 4 श्लोक लिखे हुए हैं उस ज्वर को शांत करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। अगर इसका कोई पाठ करता है तो ज्वर अपने आप शांत हो जाता है, ऐसा भी लोग विश्वास रखते हैं। श्री कृष्ण ने उस समय फिर युद्ध लड़ते रहे। तो भगवान शंकर जी को बाद में ध्यान आया कि ये तो साक्षात भगवान हैं और इनके साथ युद्ध करके कोई फायदा नहीं है। ऐसा सोच करके फिर कहने लगे, हे प्रभु श्री कृष्णा, आप तो हमारे आराध्य हैं, आपके साथ मैं युद्ध क्या करूं, पर ये मेरा भक्त मुझे बार बार पुकारता है। बाणासुर मेरा कृपा पात्र है और ये प्रहलाद के वंश का है। आप तो प्रहलाद को भी इतना प्यार और स्नेह देते थे, तो इसको भी आप अपने हाथ से मारे नहीं। बस इतना ही मैं आपसे चाहता हूं। तो ऐसा जब कहा तो बाणासुर भी आकर के अभयदान मांगते हुए भगवान के सामने जब सिर झुकाता है, तो भगवान ने कहा, ठीक है, अब अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ कर दो और द्वारिका रवाना कर दो। अपना दहेज जो कुछ तुम दे सकते हो दे करके विदा करो। उसने भी बड़े सम्मान के साथ वहां से विदाई करता है। तो इसके बाद फिर एक राजा नृग की कथा यहाँ पर आती है। श्री कृष्ण के सारे पुत्र पौत्र एक उपवन में घूमने के लिए गए थे। तो बहुत बड़ा वहां पर एक कुआं था। प्यास लगे तो पानी पीने के लिए कुआं में जैसे ही जल देखने लगे तो एक गिरगिट वहां पर लटक रहा था, बड़ा भारी उसका शरीर। सब बालकों ने उस गिरगिट को निकालना चाहा, अनेक प्रयास करते परंतु कोई जोर नहीं चलता उनका। भगवान श्री कृष्ण को जाकर के कहा कि कुआं में बहुत बड़ा गिरगिट गिरा हुआ है। भगवान आए और आसानी से उसको उन्होंने बाहर निकाला। जब कृष्ण का स्पर्श मिला तो स्पर्श मिलते ही गिरगिट का शरीर तो उसका छूट गया, एक दिव्य राजा का जैसा उसका शरीर बन गया और देवतुल्य वो दिखलाई दे रहा है। और श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके कहता है कि मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूं। तो इस रूप में तुम कैसे आ गए? कहता है, युवा अवस्था में मैं बहुत दानी था और ब्राह्मणों को गौदान करता था, हर प्रकार से ब्राह्मणों की रक्षा करता था। पृथ्वी में गौएं, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, दास दासियां, हर प्रकार से मैं दान पुण्य करते रहता था। तो एक रोज क्या हुआ कि एक ब्राह्मण
जो अपरिग्रह ब्राह्मण थे, दान नहीं लेते थे, उनकी गाय बिछुड़ करके हमारे गाय के झुंड में आ गई। तो कहते हैं मुझे पता नहीं चला, पता न चलने के कारण मैंने और गायों के साथ उस गाय को भी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब दान हो गया तो पहले वाला ब्राह्मण आकर के कहता है कि आपके गौशाला में मेरी गाय आई थी, कहां है? कहते वो तो मैंने दान कर दिया। तो दूसरे दान लेने वाले ब्राह्मण को भी वहां पर बुलाया गया। तो दान लेने वाला कहता है कि ये गाय तो मुझे दान में मिल चुका है, ये गाय अब मेरी हो गई है, इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगा इस गाय को। और जिसकी गाय बिछुड़ करके आई है वो ब्राह्मण भी कहता है कि ये गाय मेरी है, मेरा अधिकार है गाय के ऊपर। राजा बड़े धर्म संकट में पड़ गए, अब करे तो क्या करे। पहले वाले ब्राह्मण को उन्होंने कहा कि इसके बदले में आप चाहो तो मैं 1,00,000 गाय देने के लिए तैयार हूं, मेरे से भूल हो गई, आप मुझे क्षमा करें। तो वो ब्राह्मण कहता है मैं अपरिग्रह हूं, किसी का दान नहीं लेता मैं, इसलिए मुझे तो मेरी ही गाय चाहिए। दूसरा ब्राह्मण कहता है जब आपने मुझे दान दे दिया तो मैं कैसे लौटा सकता हूं। तो ये दोष उन पे आया। अब तो क्या हुआ कि राजा नृग की जब बाद में मृत्यु हो गई, क्योंकि वो पहले वाले ब्राह्मण को भी वो गाय न दे पाए, दूसरा भी लौटाया नहीं, तो बीच में जरा सा दान करते हुए एक दोष आरोप उनके ऊपर आ गया, जिसके फलस्वरूप मरने के बाद उनको बहुत सारा पुण्य किया था, ज्यादा ही पुण्य उन्होंने किया था, पर एक पाप उनसे हो गया, अपराध उनसे हो गया। तो जमदूत लेकर के यमराज के पास पहुंचे। तो यमराज ने कहा कि राजा नृगा आपका तो बहुत बड़ा पुण्य है, पहले पुण्य भोगोगे या पाप भोगोगे? तो कहा पाप कितने हैं? का एक ही पाप आपने किया है। तो कहा पहले पाप ही भोगने दो, इसको खत्म करके पुण्य भोगने के लिए हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि पाप आपको भोगना है तो जाओ गिरो यहां से। तो गिरगिट बन गया मैं, और गिरगिट बन करके मैं प्रतीक्षा करता रहा। अगर गिरगिट बन करके मैं क्योंकि गिरगिट तो क्या है, छोटे छोटे जीवों को खा जाती है, तो मैं और जीवों को खाता तो पाप से पाप की वृद्धि होती, फिर जितने जीवों को मैं खाता उतने जोनी तक मेरे को फिर भोगना पड़ता। पर मैं तपस्या करता रहा, कुछ खाए पिए बिना जब प्रभु श्री कृष्ण आएंगे, उनके हाथ का स्पर्श मुझे मिलेगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैं प्रतीक्षा करता रहा आपके स्पर्श पाने का। आज आपने स्पर्श दे करके मुझे पवित्र बनाया, अब मैं देवलोक को जा रहा हूं अपने पुण्य भोगने के लिए, आपका आशीर्वाद पा करके। धन्य है प्रभु, आप कितनों को भला करते हैं। आप आए तो कितने पापी तर गए और कितने श्रापित लोग मुक्त हो गए। धन्य है प्रभु, आपके चरणों का मैं स्पर्श करके बारंबार प्रणाम करता हूं। ऐसा कहते हुए एक श्रेष्ठ विमान आया, उसमें सवार होकर के दिव्य लोक को चला जाता है। फिर उसके बाद श्री कृष्ण ने सारे यदुवंशी और क्षत्रियों को बुला करके कहा, देखो एक राजा नृग ने गौदान करते हुए जरा सा ध्यान नहीं दिया तो गिरगिट तक बनना पड़ा। तुम क्षत्रिय लोग क्या क्या बुराइयां करते हो, कभी ब्राह्मणों से द्वेष नहीं करना, ब्राह्मण गुरु होते हैं, ब्राह्मण बड़े होते हैं। तो कृष्ण यहां पर कहते हैं नाहम हलाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया, कहते मैं हलाल जहर से नहीं डरता, हलाल विष से मेरे को इतना भय नहीं होता, क्योंकि उसका भी उस जहर को उतारने का भी कोई न कोई उपाय है। पर ब्राह्मण कहीं नाखुश हो गया तो उसको राजी करने के लिए कोई उपाय नहीं है, इसलिए ब्राह्मण को हमेशा मान सम्मान देना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा श्री कृष्ण ने दी। एक रोज बलराम जी कहने लगे कि मैं द्वारिका में बैठे बैठे अब मैं ब्रज को याद कर रहा हूं। कृष्णा तुम्हारे पास तो समय नहीं है, इतनी सारी रानियां, इतना बड़ा परिवार,
ये सब राज्य की देखभाल तुम्हारे जिम्मे है। मैं ब्रजमंडल एक बार जाकर के आता हूँ। नंद बाबा क्या कर रहे हैं, मैया यशोदा क्या कर रही है, वहाँ की ग्वाले और गोपियाँ क्या कर रही है, एक बार मुझे उन सब से मिलने की इच्छा है, क्योंकि बचपन की यादें सता रही है। तो ये ब्रजभूमि में चले गए और जाकर के नंद बाबा से गले मिलते हैं, यशोदा मैया को प्रणाम करते हैं, बचपन में जिन्होंने सेवा शुश्रूषा की। फिर सारे ग्वाले लोग भी दौड़ दौड़ करके आए, बलराम जी आए हैं ऐसा करके मिलने के लिए। सबके साथ मुलाकात हो जाती है और हर प्रकार से वहाँ पर बलराम जी सबको आश्वासन देते हैं, सांत्वना देते हैं। बैठ करके एक बैठक लग जाती है। उस बैठक में सारे के सारे ग्वाले और गोपियाँ पूछती हैं कि द्वारिका में श्याम सुंदर तो बहुत व्यस्त हैं, बहुत बड़ा उनका परिवार हो गया है, पर क्या आपने बचपन को याद करते हैं, हम गोपियों को, हम गंवार स्त्रियां, अनपढ़ स्त्रियां, क्योंकि अब तो भगवान के पास जो स्त्रियां हैं वो पढ़ी लिखी हैं, राजकुमारियां हैं, अच्छे अच्छे परिवार से रानी बनकर के भगवान के पास आई हुई हैं। पर बचपन में हम गंवार गांव के स्त्रियां जो गायों की सेवा करने वाले, उनसे भी भगवान कभी प्रेम किया करते थे। क्या कभी कभी हमारा उदाहरण देते हैं, हमारी बातें करते हैं? तो बलराम जी कहते हैं कि कृष्ण तो हमेशा अपने बचपन की बातों में ही खोए रहते हैं। जो प्रेम ब्रजवासियों ने दिया वो जीवन में और कोई नहीं दे सका, क्योंकि गांव का प्रेम कुछ निराला होता है, वैसा प्रेम शहर में नहीं मिलता। शहर में तो शैतान की तरह लोग रहते हैं, शैतानी बुद्धि होती है। गांव में देव बुद्धि के लोग रहते हैं, इसलिए देहात में देवताओं का वास होता है, शहर में शैतानों का वास होता है। ऐसा सब शैतान तो नहीं होते, पर अधिकांश लोग शैतानी बुद्धि वाले होते हैं, और देहात में अधिकांश लोग देव बुद्धि वाले होते हैं। इसलिए कहा, हे ब्रजवासियों, आप लोगों में देव बुद्धि है, कृष्ण के प्रति अनुराग है, कृष्ण भक्ति है आपके मन में, इसलिए हमेशा कृष्ण आप सबको याद करते हैं। और मैं भी मजबूर हो गया, आप लोगों के प्रेम के कारण मैं भी खींचा यहाँ चला आया कि आप लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, समय यापन कर रहे हैं, देखने के लिए मैं भी चल करके आया हूँ। फिर तो बलराम जी को पा करके ब्रजवासी इतने प्रसन्न हो गए, उनके साथ बातें करना, वृंदावन का भ्रमण करना, यत्र तत्र जाना, और ब्रज की गोपियां भी उनके साथ जाती है, घूमते हैं, और बलराम जी को भी बड़ा आनंद आया, बचपन की बातें याद आ रही है। फिर बलराम जी एक दिन अनेक वन विहार करके गोप गोपियों से बातें करके थक गए, तो जमुना में झीलना स्नान करने के लिए उन्होंने सोचा। तो बलराम जी तो हॉल लेकर के चलते थे, तो उन्होंने जमुना को कहा कि जमुना जरा नजदीक आओ, हम स्नान करना चाहते हैं। तो जमुना मानी नहीं, तो उन्होंने हॉल से खींचना प्रारंभ किया, हॉल से खींचा, और खींच करके उन्होंने जमुना में झीलना स्नान इत्यादि किया। गोप और गोपियां भी स्नान करते रहे। फिर उन्होंने जहां पर हल से खींच करके जमुना को चलने के लिए मार्ग दिखाया, वहीं से जमुना बहने लगी। जब बलराम जी उधर गए थे तो एक कुरुश देश का एक पौंड्रक नाम का एक राजा था, उसके दोस्ती काशी राज के साथ भी था। वो अपने आप को बचपन से कहता था, मैं ही वासुदेव हूं, मैं ही कृष्ण हूं। 2 हाथ उसने नए लगा रखे थे, 2 हाथ तो उसके जन्म से थे, 2 हाथ और लगा लिए तो भी चतुर्भुजी बन गया। और अपने प्रजाओं में वो छल कर रहा है कि वासुदेव द्वारिका में नहीं है, मैं पौंड्रक ही वासुदेव हूं। देखिए, नकली लोग तो उस समय भी होते थे, आज ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज तो लोग दूसरे के नाम से बैंक से भी पैसा ले लेते हैं, उसका हस्ताक्षर मिला करके। क्या क्या नकली लोग क्या क्या नहीं करते।
उस समय भी कृष्ण का नकल करने वाला ये पौंड्रक, वो भी चतुर्भुजी बना हुआ है, शंख चक्र गदा पद्म उसने भी अपने हाथ में ले रखा है। एकमात्र मैं ही वासुदेव हूं ऐसा कहते हुए कृष्ण के साथ एक दूत भेजा, द्वारिका में एक दूत भेजा कि जा करके द्वारिकाधीश को बोलो कि तुम वासुदेव नहीं हो और वासुदेव तो पौंड्रक है। ऐसा दूत ने आकर के कहा तो कृष्ण ने सोचा ऐसे नकली लोगों को जीने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस धरती के ऊपर इस प्रकार से दूसरे की नकल करने वाले लोग रहेंगे तो धरती में धर्म भी नहीं रहेगा, संस्कृति भी नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। मैं तो धर्म की स्थापना करने के लिए इस संसार में आया हूं। इसलिए राजा उग्रसेन से कृष्ण ने ये बातें बताई तो राजा उग्रसेन ने भी उनको कहा कि ऐसे लोगों का तो संहार कर देना चाहिए। तो फिर इसके बाद क्या होता है, श्री कृष्ण अपनी सेना लेकर के काशीराज के पास ही ये पौंड्रक भी आया हुआ था, मित्रता के वशीभूत होकर के कृष्ण वहां चले गए और उसके साथ युद्ध करते हैं। भगवान के सामने उसका कोई जोर चला नहीं, भगवान ने उसका वध तो कर ही दिया, काशीराज का भी वध कर दिया और उसका पुत्र सुदक्षिण उसका नाम था, वो वहाँ का शासक बना। पर उसने भी कृष्ण से बदला लेने की भावना उसने मन में रखी और इस प्रकार से बदला लेने की भावना लेकर के कृत्या, माहेश्वरी कृत्या, काशी से शिव की साधना करके उसने प्रकट किया और कृष्ण की तरफ उसने छोड़ा। पर भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के आगे उस कृत्या का कोई जोर नहीं चला और भगवान श्री कृष्ण ने उसका भी तहस नहस कर दिया। एक द्विविद नाम का एक बहुत बड़ा बंदर था। वो बंदर कौन था कि वो भौमासुर का सखा था, सुग्रीव का मंत्री था। तो इस प्रकार का वो द्विविद नाम का बंदर जब बलराम जी वहाँ पर ब्रज भूमि में बैठे हुए हैं तो वहाँ आकर के अहिरों की बस्ती में घुस करके उत्पात मचाने लगा। कभी जाकर के गोपियों के घर में जाकर के कभी कोई उठा करके खा लेता है, तरह से वो बंदर जो है अपनी कलाएं दिखाता है, कभी कुछ करता है, कभी वहाँ आकर के फल को झकझोर लेता है, वृक्ष को गिरा देता है, कुछ कुछ वहाँ पर कभी पत्थर उठा करके इधर से उधर फेंक देता है, कभी पहाड़ को हिलाता है, तरह तरह से वो अपना कर्तव्य वहाँ पर दिखाने लगा। तो बलराम जी ने सोचा कि ये भी अब ब्रजवासियों को चैन से रहने नहीं देगा। आज तक जितनी विपत्ति ब्रजवासियों के ऊपर आए कृष्ण और मैंने उन सबको बचाया, तो ये और एक नई आफत आकर के और विपत्ति आकर के यहाँ पर इन सबको कष्ट दे रही है। ये बंदर के रूप में आया है, बड़ा बलवान है, शक्तिशाली है। तो बलराम जी ने मुसल उठा करके जोर से उसके सिर के ऊपर पटक दिया तो उसका वहीं पर अंत हो जाता है। इसके बाद फिर कौरवों पर बलराम जी को कोप होता है। तो दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा उसका नाम था, जाम्बवती, कृष्ण की जो जाम्बवती नाम की पत्नी थी, उनका साल्व नाम का एक लड़का बड़ा सुंदर था, उसके साथ वैवाहिक बंधन हो जाता है। पर ये संबंध दुर्योधन को और कौरवों को अच्छा नहीं लगता कि श्री कृष्ण के परिवार के साथ हमारा परिवार का संबंध जुड़ना ये ठीक नहीं है। ऐसा सोच करके साल्व को बंदी बना करके वहाँ रखा जाता है। जब बलराम जी को पता लगता है तो हस्तिनापुर की यात्रा करते हैं, सब लोगों से वहाँ पर मिलते हैं। मिलने के बाद फिर उन्होंने विचार किया कि ये जो कृष्ण के पुत्र को इस प्रकार से बंदी बना करके रखा है ये ठीक नहीं है। उन्होंने वहाँ हर प्रकार से समझाने का प्रयास किया, परंतु वो सब समझने के लिए तैयार नहीं थे। तो उस समय बलराम जी ने वहाँ पर यही किया कि अपने हल से हस्तिनापुर को खींचने लगे। तो उस समय सब लोग डर गए, हो बलराम जी आप तो बड़े शक्तिशाली हैं, इस प्रकार से हस्तिनापुर को तहस नहस न करें, जो आपकी इच्छा है उसी प्रकार से वैवाहिक संबंध जोड़ दिया जाएगा। ये छोटा प्रसंग यहाँ पर आया। एक रोज नारद जी ने सोचा
कि कृष्ण का इतना बड़ा गृहस्थ संसार कैसे चलता है। एक छोटा सा परिवार लोगों से नहीं चलता। पत्नी है, एक लड़का है, 2 लड़के लड़कियां हैं, आपस में उनको भी मिला करके रखना बड़ा कठिन होता है। इतनी सारी रानियां, इतना सारा परिवार, चल करके देखें तो सही। तो ज्ञानी जन कहते हैं नारद के विषय में, नारद जी जब पहुंचे और द्वारका में रुक्मिणी के दरबार के आगे नारद जी पहुंचे और एक आसन में विराजमान हो गए, कृष्ण से बातें करने लगे। आपका परिवार कैसे चल रहा है मैं समझने आया हूं। तो कृष्ण ने कहा ठीक है मैं बताऊंगा, आप दोबारा आइए मैं जरूर बताऊंगा। नारद जी उठ करके चले गए। तो जाने के बाद रुक्मिणी एक लोटा में जल लेकर के आई और नारद जी जहां पर बैठे हुए थे उस आसन को उन्होंने धो डाला। तो दूर से नारद जी ने देखा, कहते हैं अरे रुक्मिणी जी, मेरे बैठे हुए आसन को आपने क्यों धो डाला? मैं इतना अपवित्र हूं क्या? मैं तो तीर्थों का देशाटन करता हूं, भ्रमण करता हूं, फिर मेरे आसन को इतना अपवित्र क्यों समझा गया? तो रुक्मिणी जी ने कहा नारद जी आप ज्ञानी हैं, समझदार हैं, सब कुछ है, देवर्षि है, पर आपने कोई गुरु नहीं किया है, इसलिए आप निगुरा हैं। निगुरा मानस मत मिलो, पापी मिलो 1000, एक निगुरे के शीश पे लख पापी का भार। निगुरा मानस तो पापी से भी बदतर होता है, इसलिए गुरु करना बहुत जरूरी है। आपने किसी को गुरु बनाया नहीं है। तो नारद जी कहने लगे हाँ गुरु तो मैंने बनाया नहीं, मैं बचपन से ही ब्रह्मज्ञानी हो गया। तो कृष्ण से कहने लगे प्रभु आप ही बताइए ना, आप ही मेरे गुरु बन जाइए। कृष्ण ने कहा मैं गुरु नहीं बन सकता। गुरु तो एक ज्ञानी मानव होता है, समझदार एक व्यक्ति होता है जिसको गुरु कहा जाता है। तो नारद जी कहने लगे मैं किसको गुरु करूं? कृष्ण ने कहा कल प्रातः जल्दी उठना और समुद्र के किनारे चले जाना, जो व्यक्ति पहले पल दिखलाई दे बस उसी को गुरु कर लेना। नारद जी ने रात्रि को विश्राम किया, सुबह पहले जल्दी उठे, नहा धो करके मन में शंका उपशंका हो रही कि पता नहीं कौन मिलेगा। भगवान ने तो कहा जो पहला व्यक्ति मिले उसी को गुरु करना। तो अंधेरे में ही समुद्र किनारे निकल पड़े। तो गुरु के तलाश में जा रहे थे, सामने से अंधेरे में एक व्यक्ति आता हुआ मिला। तो नारद जी ने देखा जो भी आ रहा है यही मेरा गुरु होगा। जब नजदीक आया तो नारद जी ने देखा कि मच्छी मारने के लिए जाल जो फैलाता है वो जाली अपने कंधे में लटका करके वो चला आ रहा है। ओहो मारे गए, अब इसको गुरु करना पड़ेगा। भगवान ने कहा जो पहले दिखलाई दे उसी को गुरु करना, ये तो मच्छी मार है। पास में आया तो नारद जी ने सोचा कि भगवान ने कहा है तो भगवान की बात भी झूठी नहीं जानी चाहिए। तो कहा कि आप मेरे गुरु बन जाइए, मैं गुरु की तलाश कर रहा हूं। तो उसने उस जाली को वहीं पर छोड़ दिया और छोड़ करके फिर एक गुरु मंत्र भी दे दिया। ठीक है आप मेरे को गुरु बनाना चाहते तो ये मंत्र ले लीजिए। गुरु मंत्र दे दिया और फिर उसके बाद वो चलता बना वहां से। नारद जी आए तो श्री कृष्ण पूछते नारद जी क्या आपने गुरु धारण किया? गुरु आपको मिला? नारद जी ने कहा गुरु धारण तो किया, परंतु कृष्ण कहते हैं गुरु धारण करने के बाद किंतु और परंतु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गुरु तो सब कुछ होता है, परंतु क्यों कहते हो, क्या कारण है? कहा वो आदमी सही नहीं था, वो मच्छीमार था। आपके आदेश का मैंने पालन किया, उसने मुझे मंत्र भी दिया पर मुझे विश्वास नहीं होता। तो कृष्ण ने कहा ये तो आपसे अपराध हो गया नारद जी। गुरु करने के बाद गुरु के ऊपर विश्वास न करना ये तो और बड़ा अपराध हो गया। अब गुरु के ऊपर आपने विश्वास नहीं किया, आपको 84 के चक्र में जाना पड़ेगा। प्रभु
बचाइए, 84 के चक्र में जाने से मेरी क्या दशा होगी। तो कृष्ण कहते हैं अगर 84 में जाने से आप डरते हैं तो इससे बचना चाहते हैं तो जाओ, जाकर के अपने गुरु से पूछो, इसका उपाय तो गुरु ही बताएंगे। दूसरे दिन उसी तरह सुबह पहले नारद जी गए तो सामने से फिर वही आदमी आ रहा है। तो उस समय नारद जी ने उस व्यक्ति को पूछा कि गुरुदेव, कल आपको मैंने गुरु बनाया था, परंतु मेरे मन में शंका हो गई, इसलिए कृपा करके मेरी शंका को आप दूर करें कि मैंने आपके ऊपर शंका करने के कारण 84 के चक्र में मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं बच कैसे सकता हूं इस 84 के चक्र से। तो उस समय वो गुरु कहता है, किसने कहा 84 में जाओगे? भगवान ने कहा है। अच्छा, तो भगवान ही तो 84 बनाते हैं, और कौन बनाता है? भगवान को पूछना। और धीरे से कान में उस गुरु ने नारद जी को एक रहस्य की बात बताई, धीरे से कान में। तो नारद जी खुश हो गए, और खुश होने के बाद फिर भगवान के पास जाकर के कहते, भगवान 84 लाख जोनिया, जीव जोनिया, ये 84 का चक्कर क्या है, आप बताइए ना। तो भगवान ने कहा, घर के आंगन में ही, दरबार के आंगन में ही भगवान ने बहुत सारी रेखाएं खींची, अलग अलग उन्होंने वहां पर 84 लाख जीव जोनिया, भगवान को तो पल भर में ही सब कुछ बनाना आता है, इस प्रकार से उन्होंने नक्शा वहां पर बना दिया। बनाने के बाद नारद उसके ऊपर लोटपोट करने लगे। तो कृष्ण कहते हैं, नारद क्या कर रहे हो? 84 भोग रहा हूं। तो कहते हैं, ये कोई 84 भोगना होता है? कहा, भगवान वो 84 भी आपका बनाया हुआ है, ये 84 भी आपका बनाया हुआ है, चाहे वो भोगो चाहे ये भोगो। कृष्ण कहते हैं, किसने कहा? मेरे गुरुदेव ने बताया, चुपके से कानों में बताया कि भगवान से इस तरह से 84 के नक्शे बनवा लो और उसके ऊपर लोटपोट कर लो तो मुक्त हो जाओगे। तो भगवान ने कहा, यदि ऐसा ज्ञान देता है तो वो मच्छी मार नहीं है। नारद, तीसरे दिन में तुम चले जाओ और उसका पता करो कि आखिर वो है कौन। तो नारद जी तीसरे दिन चले गए और कहते हैं कि ये मच्छी मारने की जाली देख करके हमारे मन में शंका हो जाती है, गुरुदेव आप बताइए आप कौन हैं? तो कहता है, मैं मच्छी मार तो नहीं हूं, मच्छी मारों का गुरु हूं। मच्छी मारने वाले को रोज मैं मच्छी मारना ठीक नहीं है, इससे पाप लगता है, इस प्रकार से शिक्षा देता हूं, तो वो मच्छी मारना बंद कर देता है, दूसरा खेती का धंधा शुरू करता है, और ये जाली भी मुझे ही गुरु भेंट के रूप में सौंप देता है। तो रोज एक एक जाली में इकट्ठा किया करता हूं और उन सबको निरामिष बनाता हूं, सात्विक बनाता हूं। तब नारद जी को लगा कि मेरा गुरु कोई साधारण नहीं है, मेरा गुरु भी महान है। तो ये कथा ज्ञानी जन सुनाया करते हैं। तो जब नारद जी ने गुरु कर लिया और रुक्मिणी के दरबार के आगे जब नारद जी जाकर के पहुंचे, तो उस समय अब आसन उनका धुला नहीं गया, अब बड़ा आदर सत्कार किया, और श्री कृष्ण जी भी नारद जी के सामने खड़े होकर के अपनी रुक्मिणी पटरानी को साथ में लग करके, हे देवर्षि जी, आप महान हैं, आप पूजनीय हैं, हर प्रकार से षोडश उपचार से नारद जी की पूजा और अर्चना करने लगे। तो नारद जी आश्चर्य में पड़े, ये क्या कर आप कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, संत सदा आदरणीय होते हैं, संत सदा पूजनीय होते हैं, हर प्रकार से नारद जी आप आत्माराम हैं, आप तो काम हैं, इसलिए मैं आपको हमेशा आदर करता हूँ। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण के गृहस्थ को रुक्मिणी के यहाँ देखा, फिर इनके तो 16,108 रानियां हैं, तो यही रुक्मिणी के पास हमेशा रहते हैं या दूसरी रानी के पास भी जाते हैं, ऐसा नारद के मन में लगा। फिर दूसरे रानी के महल में चले जाते हैं, तो श्री कृष्ण वहाँ पर बैठ करके वहाँ जो बच्चे हैं उनको गोद में ले करके बातचीत कर रहे हैं, ये दृश्य उन्होंने देखा। फिर उसके बाद फिर तीसरी रानी के वहां पर चले जाते हैं, तो कृष्ण वहां पर स्नान कर रहे हैं, ये दृश्य उन्होंने देखा। चौथी रानी के दरबार में जाते हैं तो बैठ करके आराम से भोजन कर रहे हैं,
कितने जल्दी आ जाते हैं श्री कृष्ण भी, जहां देखो वहीं मिलते हैं। फिर इस प्रकार से एक एक रानी के यहाँ जाते हैं तो कहीं जाते हैं तो योग करते हुए दिखलाई देते हैं, कहीं ध्यान करते हुए दिखलाई देते हैं, कहीं गंभीर मुद्रा में बैठे हुए दिखलाई देते हैं, कहीं अपने मंत्रीगण उद्धव जी इत्यादि के साथ बातें करते हुए वहाँ पर नजर आते हैं, कहीं जल क्रीड़ा करते हुए नजर आते हैं, तो कोई वस्त्र और आभूषण पहनते हुए नजर आते हैं, कहीं बैठ करके पुराण और इतिहास को पढ़ते हुए नजर आते हैं, तो कहीं हास्य विनोद करते हुए ठहाके लगाते हुए कृष्ण नजर आते हैं। जिस घर में 16,108 दरबार में नारद जी फटाफट फटाफट घूम घूम करके जहां देखो वहीं कृष्ण, जहां देखो कुछ नई नई बात कर रहे हैं, नया कुछ कार्य कर रहे हैं, कहीं लड़ाई के युद्ध की बात करते हैं तो कहीं संधि की बात करते हुए, कहीं बलराम जी के साथ बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं, तो कहीं और जो है क्रियाकलापों में मस्त हैं, कहीं किसी घर से कन्या की विदा कर रहे हैं, तो कहीं किसी घर में कन्या वापस आने का स्वागत कर रहे हैं, कहीं किसी घर में उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं यज्ञ हवन उस घर में तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार से नारद जी ने देखा, ओहो, तब नारद जी को विश्वास हुआ प्रभु व्यापक हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह हरि व्यापक हैं, उनकी लीला व्यापक है। उनको पता चल गया कि एक ही कृष्ण सब जगह दौड़ दौड़ करके नहीं जाते, ये तो व्यापक बन करके सबको सुख दे रहे हैं। जैसे रास में एक ही कृष्ण ने सब गोपियों को रास लीला नहीं दिखाई, एक एक गोपी एक एक कान्हा सुंदर रास रचाई, और जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण बन गए, जितनी रानियां हैं उतने कृष्ण बने हुए हैं, क्योंकि सब ने पूर्व जन्म में तपस्या की है कृष्ण को पाने के लिए, इसलिए उनको सान्निध्य दे रहे हैं। ये तो लीला कर रहे हैं, ये कोई गृहस्थ आश्रम नहीं चला रहे हैं, साधारण व्यक्ति की तरह ये गृहस्थ नहीं चला रहे हैं, ये तो पूर्व जन्म के सबकी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं और लीला किए जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण के दिनचर्या यहाँ पर लिखी गई है कि ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वायु स्पर्श माधव दध्यौ प्रसन्न करना आत्मानम तमसः परम। कहते हैं प्रातः काल श्री कृष्ण ब्राह्म मुहूर्त में उठते हैं। तो ये श्लोक सुन करके कृष्ण भक्तों को भी ज्ञान होना चाहिए कि ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त किसको कहा जाता है? प्रातः सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व ब्राह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। तो अगर सूर्योदय 5 बजे है तो उससे 1.5 घंटा पहले आप देखिए, सूर्योदय 6 बजे होती है तो उससे 1.5 घंटा पूर्व आप देखिए। तो ब्राह्म मुहूर्त में श्री कृष्ण उठ जाते हैं। कृष्ण भक्तों को भी उसी समय उठना चाहिए। फिर उठ करके क्या करते हैं कि हाथ मुंह धो करके हर प्रकार से निवृत्त हो करके फिर अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करते हैं। देखिए कृष्ण की त्रिधा लीला यहाँ से स्पष्ट होती है। अगर यही कृष्ण सब कुछ होते तो ध्यान क्यों लगाते? अपने पूर्ण ब्रह्म स्वरूप जो माया से परे का स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, उसका वो ध्यान करते हैं और रोम रोम उनका खिल उठता है, आनंद से भर जाते हैं, अपने सजातीय संबंध का अनुभव करते हैं। और ये ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति, रुद्र शक्ति, ये तो सृष्टि की रचना के लिए बनी हुई है। कृष्ण तो पूर्ण ब्रह्म है, कृष्ण तो अक्षरातीत है। उस अक्षरातीत के द्वारा अक्षर के द्वारा सबलिक ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म के द्वारा अव्याकृत ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म के द्वारा प्रणव ब्रह्म, प्रणव ब्रह्म के द्वारा भगवान नारायण, नारायण के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं। तो श्री कृष्ण को मात्र विष्णु भगवान कहना, ये जिसको त्रिधा लीला का ज्ञान नहीं है वही इस प्रकार की बातें करता है। पर त्रिधा लीला का ज्ञान हो जाए तो कृष्ण तो पूर्ण ब्रह्म है, अक्षरातीत हैं, सबसे परे हैं, उनसे परे कोई नहीं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण अपने ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करके फिर उसके बाद क्या करते हैं? ध्यान पूरा हो जाता है तो ऋषि महर्षि पितर इत्यादि को अर्पण इत्यादि करते हैं। बड़े बूढ़े और ब्राह्मणों को उस प्रकार से दान इत्यादि करते हैं। हर प्रकार से अपने नित्य नियम से श्री कृष्ण रहते हैं। फिर आभूषण इत्यादि धारण कर लेते हैं, दर्पण में अपना चेहरा देख लेते हैं
और उसके बाद फिर श्री कृष्ण हर प्रकार से ग्रामवासी प्रजावासियों की इच्छा पूर्ति के लिए उनसे बातें करते हैं। सभा में आ जाते हैं, रथ तैयार करके दारू का आता है तो उसमें बैठ करके सभा में आते हैं और सभा में बैठ करके सबको न्याय देना। कृष्ण के उस राज्य में किसी को दुख न हो, हर जनता को न्याय देना, हर को सुख देना, सुविधा देना। आजकल के शासकों को कृष्ण का ये इतिहास पढ़ करके ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए कि एक नेता बनने के लिए, शासक बनने के लिए कैसे कैसे गुण उसमें होना चाहिए। भागवत पढ़ने से पता लग जाता है। तो एक रोज की बात है कि द्वारिकापुरी में एक मनुष्य आया और आकर के क्या कहने लगा कि हे श्री कृष्ण, आपको प्रणाम है, बारंबार आपको वंदन है। जरासंध जिससे आप छोड़ करके आए, भाग करके आए, उसने 20,000 राजाओं को बंदी बना करके रखा है। सारे राजा आपको पुकार रहे हैं, कृष्ण आते तो जरासंध का वध करके हमको मुक्त कर देते। इस प्रकार बारंबार बंदी लोग आपको पुकार कर रहे हैं श्री कृष्ण, उनको उस जरासंध के बंधन से मुक्त कर देना है, ये आप ही कर सकते हैं, आपके द्वारा ही संभव है, और कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार दूत आकर के जब पुकारने लगा तो उस समय नारद जी ने भी आकर के श्री कृष्ण को कहा कि प्रभु ये कार्य तो आपको करना ही होगा, क्योंकि आपने सबको सुख दिया, सबको आनंद दिया, तो ये बंदी राजा जो जरासंध के बस में हैं उनको भी तो आप मुक्त कर दीजिए, प्रभु सब पर कृपा बरसाइए। ऐसा जब कहा तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, आपने यदि नारद जी इस प्रकार से मुझे संकेत किया है तो मैं जरूर जाऊंगा और जरासंध का किस प्रकार से वध हो सकता है वो उपाय जरूर सोचूंगा। ऐसा कह करके श्री कृष्ण वहां से निकल जाते हैं। और इधर जो युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा हैं, हस्तिनापुर में तो धृतराष्ट्र राजा हैं, क्योंकि पांडवों के 2 राज्य हैं, एक तो हस्तिनापुर है, एक इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर राजा हैं, तो वो भी सोचते हैं कि एक राजसूय यज्ञ कर लेना चाहिए, बहुत बड़ा यज्ञ, राजसूय यज्ञ अपने द्वारा हो जाए, ऐसा उनके मन में भी विचार आ रहा है। तो उनको मयासुर नाम के एक दानव ने एक सुंदर राज्य बना करके दिया था, जहां दुर्योधन आकर के जल में थल और थल में जल का दर्शन करके वो भी उस मोहित हो गया था। तो राजसूय अरे ये सब कर रहे हैं, तो कृष्ण ने सोचा राजसूय यज्ञ तब होगा जब जरासंध का वध किया जाएगा। कृष्ण जाकर के मिलते हैं, इंद्रप्रस्थ में जाकर के सारे पांडवों से मिलते हैं, और मिलने के बाद राजा युधिष्ठिर उस समय कहते हैं कि भाइयों आप मेरे भाई हो। फिर कहते हैं युधिष्ठिर सबको आदेश करते हैं कि एक भाई दक्षिण के तरफ चले जाओ, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक पूर्व में। ऐसा करके उन्होंने सहदेव को दक्षिण के तरफ उन्होंने भेज दिया, नकुल को पश्चिम के तरफ भेज दिया और अर्जुन को उत्तर की तरफ भेज दिया, फिर भीमसेन को उन्होंने पश्चिम की तरफ भेज दिया। इस तरह से सब दिग्विजय करके आ जाओ, हम फिर यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, ये सब भाई तो लोग जाएंगे ही जाएंगे, पर एक काम करना होगा कि जब तक जरासंध का वध नहीं होगा राजसूय यज्ञ सफल नहीं होगा, होने नहीं देगा। इसलिए ब्राह्मण का वेश बना करके श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन जरासंध की नगरी में जाकर के पहुंचते हैं और कहते हैं राजा हम तीनों ब्राह्मण हैं और कुछ भिक्षा मांगने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो उसने ब्राह्मणों को देखा, फिर थोड़ी देर में विचार करता है कहीं इनको मैंने देखा है, ये ब्राह्मण तो नहीं है, कोई छली लोग छल करने के लिए आए हुए हैं, कहाँ मैंने इनको देखा है। फिर उसके बाद ब्राह्मण के रूप में आप लोग आ ही गए हो मेरे दरबार में मांगने के लिए, तो मन चाही वस्तु मांगो, आखिर तो आप याचक बन करके आए, क्या चाहते हो मांगो। तो इन्होंने कहा हम आपके साथ गदा युद्ध करना चाहते हैं। तो कहा गदा युद्ध ब्राह्मण करते हैं? कहा नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हम तीनों ही क्षत्रिय हैं, आपसे युद्ध करना हम चाहते हैं। तो कहा जरूर मैं युद्ध करूंगा, पर मैं किससे युद्ध करूं, कौन कौन हो तुम। तो कहा
ये अर्जुन है, ये भीमसेन है, मैं वासुदेव कृष्ण हूं, आपका पुराना शत्रु। तो कहता है अरे तुमसे क्या लड़ना, तुम तो भगोड़े हो। जब मैंने 18वें बार तेरे ऊपर आक्रमण किया था तो भाग करके समुद्र किनारे छुपने गए थे ना द्वारिका में, अब यहाँ दिख रहे हो। ऐसे भगोड़े के साथ मैं युद्ध नहीं करता, तुम बहुत कमजोर हो मेरे सामने। तो अर्जुन तो मेरे से छोटा है उम्र में, ये भी क्या लड़ेगा मेरे सामने, इसके साथ भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ भीमसेन ठीक है, ये मेरे बराबरी कर सकता है और इसके साथ मैं युद्ध कर सकता हूं। तो भीमसेन के साथ युद्ध तय हुआ और बड़ा भयंकर गदा युद्ध वहां पर चलता है। जरासंध और भीमसेन का एक दूसरे को मारते हैं। गदा युद्ध पूरा होने के बाद फिर मुक्केबाजी भी करने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। किसी प्रकार वे भीमसेन जरासंध को मार नहीं सके। तो कृष्ण ने दूर खड़े होकर के, कृष्ण जरासंध का इतिहास जानते थे। जब वो पैदा हुआ था तो 2 टुकड़े में पैदा हुआ था और एक जरा नाम के एक राक्षसी ने उसको जोड़ दिया था, इसलिए जरासंध उसका नाम पड़ा था। तो कृष्ण ने एक दरख्त के डाले तोड़ करके 2 हिस्से में तोड़ करके दिखाया। तो भीमसेन ने सोचा ओहो, इसको एक टांग पकड़ करके दूसरे टांग में अपना पांव रख करके 2 फाड़ी कर देने से शायद ये मर जाएगा। 2 फाड़ी उन्होंने किया और छोड़ दिया तो फिर अपने आप जुड़ गया, फिर उसी तरह युद्ध करने के लिए आ गया। तो कृष्ण ने कहा इस तरह से भी ये नहीं मरेगा। कृष्ण ने फिर वह डाली को तोड़ करके इधर वाली डाली को इस तरफ फेंक दिया और इस डाली को उस तरफ फेंक दिया, उल्टी दिशा में फेंक दिया। तो कहा कि यही कार्य भीमसेन करना है। उन्होंने भी फिर उसको फाड़ करके दाएं हिस्से को बाईं ओर, बाएं हिस्से को दाईं ओर इस तरह से फेंक दिया। तो उसका अंत वहीं हो जाता है। फिर वापस आ जाते हैं सब प्रसन्न होकर के कि जरासंध मर गया। तो उसका एक मुकुट था, भीमसेन को अच्छा लगा, जो ले करके आए थे दरबार में रखा। तो माता कुंती ने कहा दूसरे की वस्तु नहीं धारण करना चाहिए, एक बक्से में बंद करके रखा था। जिस दिन बुद्धि खराब हो गई कलियुग प्रवेश करने से, राजा परीक्षित ने उसी को धारण करके गए। तो एक ऋषि के गले में उन्होंने सांप की माला डाल दी, मरे हुए सांप की माला डाली। देखिए पराये वस्तु में कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, ये भागवत की शिक्षा है। तो उसके बाद अब जरासंध के द्वारा जितने राजा बंदी बनाए गए थे, श्री कृष्ण ने सबको वहां से मुक्त कर दिया। सारे के सारे 20,000 राजा मुक्त होने के बाद कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, हे परमात्मा, हे दुख हरण करने वाले, हम आपके शरणागत हैं। हे गोविंदा, बारंबार आपको नमन करते हैं। तो कृष्ण ने कहा नरपतियों, आप लोग सब मुक्त हो गए हो, आप लोग प्रसन्न रहो और अपने अपने राज्य का संचालन करो। इस प्रकार से उनको अनेक आभूषण इत्यादि जो जो बन पड़ा वो दे करके उनकी विदाई कर दी। और इतना हो जाने के बाद जब राजस्व यज्ञ की तैयारी चल रही थी तो ज्ञानी जन कहते हैं युधिष्ठिर महाराज ने भीमसेन को कहा जाओ भीमसेन, यज्ञ के लिए ब्राह्मणों को ढूंढ करके आओ। ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए निर्लोभी, अक्रोधी, निरअभिमानी, हर प्रकार से सात्विक स्वभाव वाला होना चाहिए। भीमसेन राज्य में घूमने के लिए चले जाते हैं तो एक ब्राह्मण से प्रार्थना करते हैं, ब्राह्मण देव राजस्व यज्ञ में चलिए। तो ब्राह्मण कहता है राजस्व यज्ञ में बुलाने के लिए आए, कोई रथ लेकर के आना चाहिए, सवारी लेकर के आना चाहिए, पैदल आए, मैं पैदल जाऊंगा क्या यज्ञ करने के लिए। देखा बड़ा अभिमानी आदमी है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा है निरअभिमानी को ढूंढ करके ले आना। दूसरे ब्राह्मण के पास चले जाते हैं तो दूसरा ब्राह्मण कहता है अच्छा महाराज ने बुलाया है, दान दक्षिणा कितना देंगे। का बड़ा लोभी आदमी है, पहले ही दक्षिणा की बात कर रहा है, उसको भी छोड़ दिया उन्होंने। फिर तीसरे आदमी के पास चले जाते हैं, कहते हैं ब्राह्मण देव राजस्व यज्ञ में चलिए। तो ब्राह्मण कहता है मैं फालतू बैठा हूं क्या,
मेरा कोई काम नहीं है, जब आओ राजस्व यज्ञ में चलो, मेरा और काम है, मैं व्यस्त हूं, नहीं जा पाऊंगा। कहा ये भी बड़ा अहंकारी है। जितने ब्राह्मण से मिले, कोई लोभी, कोई अहंकारी, कोई क्रोधी, कोई न कोई दुर्गुणी उनको मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा है सात्विक ब्राह्मण को लेकर के आना। तो उसके बाद दरबार में खाली आए भीमसेन। कहते महाराज आपके हिसाब से एक भी ब्राह्मण मुझे नहीं मिला, पूरे राज्य में मैंने भ्रमण करके देखा। तो युधिष्ठिर कहते तुम राज्य का संचालन करो, ब्राह्मण ढूंढने मैं जाता हूं। युधिष्ठिर गए तो जिन जिन ब्राह्मणों को भीमसेन ने परखा था उन सबको ही बुला करके ले आए यज्ञ करने के लिए। तो भीमसेन कहते महाराज ये तो लोभी है, ये क्रोधी है, ये अहंकारी है, चुप रहो। तुम्हारे हृदय में लोभ है तो सामने वाला लोभी दिखलाई देता है, तुम्हारे में क्रोध है, सामने वाला क्रोधी दिखलाई देता है। मेरा हृदय निर्मल है तो सारे ब्राह्मण मुझे निर्मल दिखलाई देते हैं। तो फिर उन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा वहां पर राजस्व यज्ञ संपन्न होता है। श्रीमद् भागवत में यहाँ लिखा गया है, सुखदेव मुनि महाराज बोलते हैं व्यास, भरद्वाज, सुमंत, गौतम, आसित, वशिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, कवस, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, क्रतु, पैल, पाराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वितिहोत्र, मधुच्छंदा, वीरसेन, अकृत व्रण, ये ब्राह्मण थे। सारे ब्राह्मण मिलकर के भव्यता के साथ बहुत सुंदर रीत से राजस्व यज्ञ प्रारंभ करने की तैयारी हो गई। तो राजस्व यज्ञ में अग्र पूजा किसकी होगी? तो सहदेव ने फट से कहा कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है, कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए, पहले कृष्ण की पूजा करके यज्ञ प्रारंभ करें। तो युधिष्ठिर ने कहा बात तो सही बोल रहा है मेरा छोटा भाई, कृष्ण से बड़ा कौन है, कृष्ण की अग्र पूजा हो। तो वहां पर कृष्ण की अग्र पूजा हो गई, सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। आए हुए ऋषि मुनि को भी बड़ी प्रसन्नता हुई, सब जय हो, नमो नमः, जय जय, इस प्रकार से वहां पर जोर जोर से जयकारा लगा रहे थे। वहां पर शिशुपाल भी आया हुआ था। शिशुपाल से रहा नहीं गया, वो भगवान से पहले से दुश्मनी करता था, इसलिए शिशुपाल क्रोध में भर गया और कहने लगा कि आप लोगों ने अच्छा काम नहीं किया, सभासदों ये सर्वथा काल ही सबसे बढ़ करके है, परंतु काल ही ईश्वर है, उनको भूल करके कृष्ण को अग्र पूजा में बैठा देना ये ठीक नहीं किया। कृष्ण इसके योग्य नहीं है, सहदेव तो बच्चा है, क्या जानता है, उसकी बात में आप सब आ गए। और कृष्ण जैसे जो है कोई तपस्या नहीं, इस प्रकार के अपात्र को आप लोगों ने अग्र पूजा कर दिया, ये ठीक नहीं किया आप लोगों ने, ये तो कुल का कलंक है, ये ग्वाला है, भला ये पूजा करने योग्य कहाँ है। एक के बाद एक गालियां निकालने लगा श्री कृष्ण को। कृष्ण जितनी गालियां निकालता है उंगली में गिनते जाते हैं। कृष्ण ने मन में सोचा 100 तक गालियां इसको माफ कर दी जाएगी, 100 से ऊपर गालियां निकालेगा तो सुदर्शन चक्र छोड़ दिया जाएगा और इसका वध कर दिया जाएगा। गालियां देता गया, कृष्ण गिनते चले गए। ययाति ने इस वंश को श्राप दिया है, ये पूजा करने कभी योग्य नहीं है। इस तरह से कई गालियां निकालता गया और जब 100 गाली पूरे हो गए और 101 गाली उसने निकाली तो कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और सुदर्शन चक्र जाकर के उसका जो है सिर को धड़ से अलग कर देता है। उसी समय एक ज्योति निकली, वो ज्योति बैकुंठ को चली गई, पर बैकुंठ में विष्णु भगवान नहीं थे, ये तो भगवान का ही पार्षद था ना, इसलिए लौट करके आकर के कृष्ण में ही वो ज्योति मिल गई। सब ने देखा उस दृश्य को, इसलिए चेद्य देहो स्थितम ज्योति, यहाँ पर भी लिखा है कि उस चेदी नरेश के देह से जो ज्योति निकले वो ज्योति विष्णु भगवान से मिलना चाहती थी, पर विष्णु ही अभी कृष्ण के रूप में आने के कारण यहाँ आकर के ज्योति समा गई। तो महामती प्राणनाथ जी भी वाणी में लिखते हैं शिशुपाल की ज्योत बैकुंठ गई, समाई श्री कृष्ण में तित ना रहे, आयुध अपने मगाए के लिए कई विध युद्ध असुरों से किए।
प्राणनाथ जी ने भी अपनी वाणी में इस बात की पुष्टि की है। तो इसके बाद फिर अब वहाँ पर राजस्व यज्ञ हर प्रकार से संपन्न हो जाता है और युधिष्ठिर की हर प्रकार से नाम महिमा वहाँ पर बढ़ जाती है। पर ये सब के रक्षक श्री कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण जहाँ हैं वहाँ सब कुछ सफल हो जाता है। और जहाँ कृष्ण को बुला दिया वो प्रलय प्रलय है, काल ही काल है, विपत्तियाँ ही विपत्तियाँ हैं। इसलिए हम जब श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं तो हमें कृष्णमय बन जाना है। राजा युधिष्ठिर ने सबको कहा कि यहाँ पर सबके ड्यूटी लगाई जाएगी, कौन कौन क्या क्या ड्यूटी करने के लिए तैयार हो। तो भीमसेन को भोजनालय की ड्यूटी दी गई। तो राजा युधिष्ठिर ने कहा, ज्ञानी जन कहते हैं युधिष्ठिर ने कहा समय बाद दो, समय में आकर के सब भोजन करें, समय के बाद जो आएगा उसको दूसरे दिन ही भोजन देना। तो भीमसेन ने समय बांधा कि ये समय से ये समय भोजन का समय है और रात्रि का भोजन है, तो शाम को 6 बजे से 9 बजे तक इस तरह से समय उन्होंने प्रहर के हिसाब से बांध दिया। पर समय पूरा होने के बाद एक भूखा प्यासा आदमी आकर के कहने लगा मुझे भोजन चाहिए, राजस्व यज्ञ चल रहा है तो मैं प्यासा हूँ, भूखा हूँ। तो भीमसेन ने कहा मैं ऐसे तो भोजन नहीं दे सकता, भंडारी तो मैं हूँ, परंतु महाराज से पूछते हैं। युधिष्ठिर से पूछने गए तो युधिष्ठिर ने कहा समय बीत चुका है तो मत दो, कल सुबह देना, पहले उसको खिला देना। तो भीमसेन ने आकर के जोर जोर से नगाड़े बजा दिए, इतने जोर से नगाड़े बजा दिए तो सब लोग कहने लगे क्या खुशी हुई आज यज्ञ करते हुए, प्रसन्नता की क्या बात है। सब जनता इकट्ठी हो गए और युधिष्ठिर भी सोचते हैं ऐसी खुशी दरबार में क्या हुई, मुझे ही नहीं पता। भीमसेन को बुलाया गया, नगाड़े तुमने खुशी के क्यों बजाए, क्या कारण है। तो भीमसेन खड़े होकर के कहते हैं हमारे महाराज युधिष्ठिर कल सुबह तक जिंदा रहेंगे, इस खुशी में मैंने नगाड़े बजा दिए। तो कहते हैं ये क्या तुम बोल रहे हो। कहते हैं हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं पल का भरोसा नहीं है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और इन्होंने कह दिया कि ये भूखे आदमी को, जबकि हमारे पास भोजन भी पर्याप्त है, कल प्रातः काल खिलाने के लिए इन्होंने कहा है। इसका मतलब है हमारे युधिष्ठिर महाराज को पक्का विश्वास है कि कल तक ये जिंदा रहेंगे। ये खुशी नहीं है, खुशी की बात नहीं है। युधिष्ठिर उस समय कहने लगे भीमसेन ठीक बोल रहे हो, शास्त्र में पल भर का भरोसा नहीं है ऐसा लिखा हुआ है, तो अब भी भंडारा खोलो और उसको भोजन करा दो, कल तक की प्रतीक्षा न करो, पता नहीं कल क्या होने वाला है, किसने देखा किसने जाना। फिर वहां पर दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना गया और सहदेव को आए गए लोगों के सत्कार में नियुक्त कर लिया और उसके बाद अर्जुन को गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा में लगा दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर मुझे भी एक सेवा दो। तो कहा आप क्या सेवा करेंगे। कृष्ण ने कहा जितने अतिथि यहाँ पर आएंगे उनका पांव धोने की सेवा मैं करूंगा। देखिए कितने बड़े भगवान, कितनी शक्ति उनके अंतर्गत है, पर उन्होंने सेवा बहुत छोटी सेवा ली। छोटी से छोटी सेवा कहते हैं सबके चरण पखालने की सेवा, चरण धोने की सेवा मैं करूंगा, ये उनकी महानता है। तो द्रौपदी भोजन परोसने की सेवा करने लगी, कर्ण दान किया करता है। तो इस प्रकार से उस यज्ञ में हर प्रकार से दान और हर प्रकार से पुण्य का कार्य किया गया। स्वयं श्री कृष्ण जहाँ पर हैं तो कोई चीज की कमी नहीं रही। महाराज युधिष्ठिर ने उस यज्ञ को संपन्न करके चक्रवर्ती राजा के रूप में द्रौपदी और अन्य रानियों को लेकर के हर प्रकार से सुशोभित हो जाते हैं और ब्राह्मण लोग भी अनेक धन धान्य प्राप्त करके प्रसन्न हो जाते हैं। पर उसी यज्ञ के अंतर्गत दुर्योधन कर्ण सब आए हुए थे। मय दानव के बनाए हुए उस राज दरबार में ऐसा वहाँ पर सुंदर सजाया गया था कि वहाँ चलने से कभी लगता था यहाँ पानी है, जल में थल थल में जल दिखता था। तो वो अपना कपड़ा ऊंचा करके चलने लगा दुर्योधन। तो द्रौपदी ने कहा अरे यहाँ पानी नहीं है। ऐसे उन्होंने उसको देवर होने के कारण उसको कहा कि अंधे की संतान अंधी होती है। देखो
पानी नहीं है और तुम कपड़ा ऊंचा करके चल रहे हो। तो कहा जाता है, ज्ञानी जन कहते हैं, दुर्योधन ने उसी समय मन में प्रण ले लिया कि भाभी तुमने अंधे की संतान अंधी होती है ये कहा, मैं अंधा बन करके दिखाऊंगा, पहले आपको ही दिखाऊंगा कि कैसे अंधे की संतान अंधा होता है। तो ये सब वचन विचारी बोलो रे साधु, वचन के हाथ न पाओ, कोई वचन करे औषधि, कोई वचन करे घाव। दुनिया में जो भी वचन बोलो सोच करके बोलो, हंसी मजाक में या छेड़खानी करके किसी को दुर्वचन का प्रयोग न करना। कोई वचन औषधि का भी कार्य करते हैं तो कोई वचन चोट भी पहुंचाने वाले होते हैं। तो आज का प्रसंग यहीं रख रहे हैं। 10वें स्कंद के अन्य कथाएं कल रखा जाएगा। सुदामा चरित्र भी कल भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कल 10वें स्कंद को पूर्ण करेंगे। फिर अब तो बहुत थोड़े दिन, 5 ही दिन बचे हुए हैं, तो हमने तो कथा को अच्छी तरह से फिर आगे एक एक स्कंद, 11 स्कंद है, ज्ञान का प्रसंग है, 12 स्कंद है, उसमें भी बहुत बड़ा ज्ञान है, पीछे जाकर के महात्म्य है, ये सब आपके समक्ष 5 दिन के अंतर्गत सुंदर रीत से सुनाया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय जयकार करते हुए कथा को विश्राम दे रहे। बोलो सतगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की।